नमस्कार दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं और हमेशा आपको लॉसेस होता है तो आपको लॉसेस करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। यदि आप 10 ट्रेड भी करते हैं तो उसमें 7-8 ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। बट मैं जो आपको बताऊंगा उसे यदि आप फॉलो करते हैं तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि क्या हम जो ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, क्या ट्रेडिंग में उसी से पैसा बनता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस का हर एक पार्ट सीख लिए हैं तब पर भी आपका लॉसेस होता है, यदि होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि मार्केट में 20% टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, एटसेट्रा। और 80% क्या होता है, साइकोलॉजी काम करता है। ये मार्केट में क्या होते हैं, 20% टेक्निकल एनालिसिस और 80% साइकोलॉजी काम करते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि ट्रेडिंग के लिए 80% साइकोलॉजी की रिक्वायर्ड होती है। तो अब अपने आपसे पूछना है कि क्या हम जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, क्या हमने साइकोलॉजी डेवलपमेंट करने की कोशिश की। यदि हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसा है। अब आप पूछेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए आपको क्या क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आप चार्ट पे देखते हैं तो आप मार्केट में 3 ही ट्रेंड होते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज ट्रेंड होते हैं। तो आपको यही सोचना है कि यहाँ पे चार्ट पे मार्केट अप ट्रेंड है तो क्यों है, डाउन ट्रेंड है तो क्यों है, साइडवेज ट्रेंड है तो क्यों है। और आपको कहीं पे कैंडलस्टिक बन रहा है, बोल्ड कैंडलस्टिक बन रहा है, बियर कैंडलस्टिक बन रहा है, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक बन रहा है तो क्यों बन रहा है। यही आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यदि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलपमेंट कर लेते हैं तो आपको रिस्क मैनेज करने आना चाहिए। सीधी सी बात करूँ तो रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, यहाँ पे मैं एग्जांपल तौर पे समझाता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ यदि आप नए हैं और यदि आपके पास 10,000 कैपिटल है तो आपको 10,000 से ट्रेडिंग नहीं करना है। तो आपको इसमें से करना क्या रहेगा, 5,000 रुपये सेव करके रखना पड़ेगा और आपको 5,000 से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो आपको 5,000 में ट्रेडिंग लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ आगे। तो अब मैं मान लेता हूँ आपके पास 5,000 रुपये है, तो आपको इसमें पता रहना चाहिए कि इसमें आपको कितना रिस्क लेना है और इसमें आपको कितना प्रॉफिट करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट एक मंथ में 20 ही दिन काम करता है। यदि आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको पर डे 250 रुपये का रिस्क लेना है, और यदि आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पर डे 500 रुपये या 750 रुपये का प्रॉफिट करना है। तो आपको दिन में 2 ही ट्रेड करना है, तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होगा। यहाँ पे आपको 1:2 और 1:3 का रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट देखा जाए तो एक मंथ में यहाँ पे 20 दिन ट्रेड होता है, और यदि आप पर डे यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं 250 रुपये, तो यहाँ पे आपका निकल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट 5,000 का लॉसेस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर यदि आप देखा जाए तो 20 दिन ट्रेड होता है, तो आप यदि 500 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, 1:2 का रेशियो फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपको यदि यहाँ पे 10,000 रुपये निकलता है तो यहाँ पे 5,000 रुपये आपका लॉस होता है। तो यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे 5,000 रुपये, तब भी आपका प्रॉफिट होगा। यदि आप 1:3 का रेशियो फॉलो करते हैं, 20 दिन ट्रेड करते हैं, 750 रुपये यदि प्रॉफिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यदि आपका लॉसेस 5,000 रुपये होता है तो यहाँ 5,000 रुपये घटाते हैं, तब भी आपका रुपये यहाँ पे 10,000 रुपये निकल कर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2 का और 1:3 का रेशियो फॉलो करने पे यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने का ये फायदा होता है। यदि आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिगिनर्स क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और प्रॉफिट जैसे ही देखते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजी डेवलपमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। यदि आप आज से ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो देख लेना आने वाले समय में एक आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। यदि वीडियो से अच्छी खासे ज्ञान मिला हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। जय हिंद।